नमस्ते एवरीवन। इस वीडियो में हम एसक्यूएल का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखेंगे, वो है वेयर क्लोज। इंटरव्यू में 100% पूछा जाता है ये। अगर ये समझ आ गया तो मान लो एसक्यूएल का बेसिक तो अपना क्लियर हो गया है। अब वेयर क्लोज क्या होता है? वेयर क्लोज का मतलब है कि कभी भी हमें फिल्टर लगाना है। जैसे एडवांस एक्सेल में फिल्टर लगाते हैं, पावर बीआई में लगाते हैं, वैसे ही कभी फिल्टर कंडीशन कुछ लगानी है या कुछ ऑपरेटर साथ में यूज में लेने, तो हम वेयर क्लोज के बारे में देखते हैं ना। अब फर्स्ट क्लास में हमने क्या सीख लिया था कि टेबल क्रिएट कैसे किया जाता है और उसमें हम क्वेरीज कैसे लगाते हैं। वैसे ही यहाँ पर हमने लिखा है यूज क्लास वन। तो यूज क्लास वन लिखने का मतलब है कि हमारे पास जो डेटाबेस है उसका नाम क्या है? क्लास वन। हम क्लास वन को यूज करने वाले हैं। लाइन क्या लिखी है हमने? ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट एम्प्लॉइज। मतलब एम्प्लॉइज नाम से अगर कोई टेबल पहले से बनी हुई होगी तो उसको हम क्या करेंगे? ड्रॉप करेंगे। फिर एक और नई टेबल बना रहे हैं जिसका नाम क्या होगा? क्रिएट टेबल एम्प्लॉइज। ये हम लाइन क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम इस कोड को अगर बार बार रन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? कुछ एरर आ सकती है। क्योंकि एक बार तो रन हो जाएगा पर दूसरी बार में हमारे पास क्या आएगी? कोई एरर आ सकती है। तो उसके लिए हम आगे लाइन लिख देते हैं ड्रॉप ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट। तो इसका मतलब है कि पहले ये टेबल क्या हो जाएगी? ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, अब क्रिएट करिए टेबल एम्प्लॉय नाम से। इसमें एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है और सिटी है। एम्प्लॉय आईडी क्या है? इंटीजर है, प्राइमरी की मतलब यूनिक। ये हमारे पास कंस्ट्रेंट है। नेम क्या लिखा है? वेरिएबल कैरेक्टर 50। मतलब नेम की जो लेंथ होगी वो मैक्सिमम क्या रहेगी? 50 रहेगी। सेम फॉर डिपार्टमेंट, सैलरी इंटीजर एंड सिटी लिखा हुआ है वेरिएबल कैरेक्टर। वैसे ही हमने कुछ एम्प्लॉइज में वैल्यूज इंसर्ट करी है। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज वैल्यूज। अलग अलग एम्प्लॉइज वैल्यू करी। अब जैसे इस कोड को मैं जैसे ही रन करूंगा तो मेरे पास ओनली एक ही क्वेरी रन होगी। जैसे अभी आ रहा है यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स। मतलब एसक्यूएल सिंटैक्स में क्या है? कोई ना कोई एरर है। अब इसको हम सही कैसे करें या कैसे हम काम करें सिंटैक्स के लिए? तो सबसे पहले देखो है ना, यहाँ पे कभी भी हमारे पास ये लिखे हुए हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास? ये कमेंट हुआ हुआ है। जैसे पाइथन में कमेंट करते हैं वैसे ही कमेंट हो जाता है, ये कोड रन नहीं होगा। अब जैसे क्या करें हम? सिंपल, मुझे इस क्वेरी को रन करना है तो मैंने इस पे कमेंट किया हुआ था। ठीक है, कमेंट हटाना है तो हम कमेंट हटा देते हैं यहाँ से। कुछ इस तरह से हमने कमेंट हटाया। ये क्वेरी हो गई। अब पहला कोड हमारे पास क्या रन करना है? क्या क्लोज लगाना है हमें? क्या फिल्टर कंडीशन है? एम्प्लॉइज इन सेल्स डिपार्टमेंट एंड फ्रॉम दिल्ली। दो कंडीशन देनी है। एम्प्लॉय कहाँ से होना चाहिए? सेल्स डिपार्टमेंट से होना चाहिए और दिल्ली से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोनों में से एक, दोनों कंडीशन मैच होगी। तो सबसे पहले क्या लिखा? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। इसका मतलब ये है कि हमारे पास पूरी टेबल का डेटा जो है वो निकल के आएगा। और कंडीशन क्या लग के आएगी? डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए? सेल्स एंड सिटी क्या होनी चाहिए? दिल्ली। अब मुझे खाली इतना सा कोड रन करना है तो मुझे इतना सा मैंने सेलेक्ट किया। एंड सेकंड ऑप्शन होता है एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट अंडर द कीबोर्ड कर्सर। मतलब इतना सा स्टेटमेंट मुझे रन कराना है। तो देखो रन होते ही क्या निकल के आया? एम्प्लॉय आईडी क्या है? 101 राहुल, जो कहाँ है? सेल्स डिपार्टमेंट से और कहाँ से है? दिल्ली से है। तो इसलिए वही लोग निकल के आए हैं जो सेल्स डिपार्टमेंट से हैं और कहाँ है? सिटी उनकी क्या है? दिल्ली। तो इस तरह से वेयर क्लोज लगता है और बीच में ऑपरेटर लगता है। ऑपरेटर एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशन होगी तभी वो रिजल्ट देगा। सेम लिखा हुआ है एम्प्लॉइज विद सैलरी बिटवीन 45,000 एंड 60,000। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर सैलरी बिटवीन 45,000 एंड 60,000। तो जो भी लोग हैं जो 45,000 से 60,000 के बीच में हैं वो लोग यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। तो जो भी देखो टेबल के अंदर सभी लोग 45 से 60 के बीच में ही है। तो पूरा डेटा निकल के आ गया। अगर कोई कंडीशन देनी होती कि यार 45,000 से 50,000 के बीच देखनी है तो आप यहाँ पे 45,000 से 50,000 लिख देते। तो जो भी इम्प्लॉय हैं 45,000 से 50,000 के बीच में अगर दोनों हैं, वही लोग यहाँ पे क्या निकल के आ जाएंगे? हमारे पास निकल के आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे कभी भी एरर आती है ना तो कुछ इस तरह से क्रॉस का सिंबल शो होता है। अब जैसे मैंने क्या सेमीकोलन हटा दिया था, है ना? तो उस तरह से यहाँ पे एरर देगा। अब जैसे यहाँ के लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, यहाँ देखो सेमीकोलन लग गया था। तो कुछ ऐसी गलतियां अगर हो जाती है तो हमें ध्यान में रखनी है, उनको हटाते जाना है। तो यहाँ क्या निकल के आए? वही लोग निकल के आए जिनकी सैलरी क्या है? 45,000 से 50,000 के बीच में है। तो वेयर क्लोज यूज में करना आ गया है आपको। और साथ में पता पड़ गया है कि हमें ऑपरेटर लेना है। एंड लेंगे तो कैसे काम करेगा? बिटवीन लेंगे तो दोनों की रेंज की दे दी 45 एंड 50। तो इस तरह से हम ऑपरेटर्स यूज में ले सकते हैं। सवाल ये है कि एम्प्लॉइज हुज नेम स्टार्ट्स विद पी, जिनका भी नाम पी से स्टार्ट हो रहा है उन्हीं को ना के दो। तो लिखा हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, सारा डेटा आएगा। कंडीशन क्या लगेगी? वेयर नेम
फिर लाइक पी के पीछे लगा दिया परसेंटेज, तो इसका मतलब होता है कि नेम लाइक पी के पीछे परसेंट, तो पी के पीछे परसेंट का मतलब है कि जिनका नाम पी से स्टार्ट होगा उन्हीं का रिजल्ट निकाल के देगा। ठीक है, क्वेरी देखो आप, ये वाली क्वेरी है, जैसे रन किया तो क्या नाम लिखा हो गया, प्रिया जैन, एक ही एम्प्लॉय था जिसका नाम पी से चालू हो रहा है, तो प्रिया जैन निकल के आ गई। एम्प्लॉयज फ्रॉम एचआर और आईटी, एचआर और आईटी नहीं है, एचआर एंड आईटी डिपार्टमेंट दोनों के लोगों को निकालना है। तो क्या लिखा हमने, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट इन, देखो क्वेरी लिखने का तरीका देखना आप, डिपार्टमेंट इन एचआर कोमा आईटी, तो डिपार्टमेंट इन, तो डिपार्टमेंट के अंदर क्या निकाल के देगा वो, एचआर और आईटी, एचआर और आईटी के जितने भी लोग थे वो निकल के आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, एचआर और आईटी डिपार्टमेंट लिखा, जैसे इसको रन करते हैं तो एचआर एंड आईटी वाले जितने भी लोग हैं वो सब निकल के आ गए। एम्प्लॉयज नॉट फ्रॉम दिल्ली, मतलब दिल्ली के अलावा सभी लोगों को निकालने हैं, दिल्ली वालों को नहीं लेने हैं, तो हमने क्या लिखा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सिटी, ये होता है नॉट इक्वल का सिंबल, नॉट इक्वल मतलब उसके बराबर नहीं हो, और जैसे इस क्वेरी को रन करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, दिल्ली के अलावा लोग जो भी हैं मुंबई बेंगलोर जयपुर से वो निकल के आ गए। अगर लिखा हुआ आ जाए एम्प्लॉयज हुज नेम एंड्स विथ ए, तो जिनका नाम ए से एंड होता है उनको निकालो, तो हम क्या लिखेंगे, वेयर नेम लाइक परसेंटेज ए, तो परसेंटेज ए का मतलब है कि ए से एंड हो रहा है उनको निकालेगा, अगर परसेंटेज पीछे लगाओगे तो स्टार्टिंग का देखेगा, और अगर परसेंटेज आगे लगाओगे तो जो भी उसमें एंड ए से हो रहा है वो रिजल्ट निकाल के देगा। यहाँ देखेंगे तो राहुल शर्मा, नेहा वर्मा, करण मेहता, तीनों का जो नाम है वो ए से एंड हो रहा है, इसलिए तीनों रिजल्ट निकल के आए हैं। ये मैं क्वेरी रन नहीं कर रहा हूँ आपकी, एम्प्लॉइज नॉट इन आईटी डिपार्टमेंट, तो वेयर डिपार्टमेंट नॉट इक्वल टू आईटी हमने देख लिया है। एम्प्लॉयज फ्रॉम आइदर जयपुर एंड मुंबई, आइदर नहीं है, ये जयपुर और मुंबई दोनों में से ही लेना है, दोनों ही निकालने हैं, तो हमने लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर सिटी इन जयपुर एंड मुंबई, तो यहाँ पे क्या होगा, जयपुर और मुंबई के लोग निकल के आ जाएंगे। वैसे ही सवाल है, एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज नॉट बिटवीन 50,000 एंड 58,000, मतलब उन एम्प्लॉय को निकालना है जिनकी सैलरी इसके बीच में नहीं हो, तो जैसे बिटवीन निकालनी हो तो हम बिटवीन लेते हैं, नॉट बिटवीन है तो हमने नॉट बिटवीन लेना पड़ेगा कि ये रेंज नहीं रखनी है, तो जैसे इसको रन करेंगे तो देखो 50 से 58 वाले कोई एम्प्लॉय नहीं आया है, उससे कम और उससे ज्यादा वाला निकल के आ गया। अगर लिखा हुआ आ जाए कि जैसे हमने ए से नाम पी से स्टार्ट हो रहा है उसको देखा और ए से एंड हो रहा है वैसे देखा हो, तो किसी ने लिख दिया कि किसी के नाम के बीच में ए आ रहा है क्या, क्या पूरा जो नाम लिखा हो उसके बीच में ए कंटेन करता है क्या, ऐसा लिखना हो तो मैं लिखना पड़ेगा सेलेक्ट स्टार फॉर एम्प्लॉइज वेयर नेम, फिर दोनों तरफ परसेंट लगा दो आप, परसेंटेज ए परसेंटेज, तो मतलब पूरी जो रेंज है हमारे पास नाम की उसमें देखिएगा वो ए आ रहा है क्या। अब जिन भी लोगों के बीच में नाम में ए आ रहा होगा उनको निकाल के दे देगा, सभी के बीच में नाम में है तो सभी का नाम आ गया यहाँ पे निकल के। एम्प्लॉयज हुज नेम हैज एग्जैक्टली 11 कैरेक्टर्स, ये होता है लेंथ कैलकुलेट करना, लेंथ के हिसाब से रिजल्ट निकालना, तो फंक्शन यूज में आता है LENGTH लेंथ, यही होता है एक्सेल में लेन। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर, हमने फंक्शन क्या दे दिया, लेंथ नेम, नेम हमारे पास क्या कॉलम का नाम है इक्वल टू 11, कि मतलब उन एम्प्लॉयज को निकालना है जिनका नाम क्या हो, नाम की लेंथ कितनी हो, 11 हो। तो यहाँ देख रहे हो करण मेहता, 11 कैसे हो गया, 1 2 3 4 5, 5 स्पेस को भी काउंट करता है तो 6 7 8 9 10, नहीं स्पेस को ये काउंट नहीं करेगा, देखो देख लेते हैं हम एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो स्पेस को काउंट करता है एसक्यूएल में, तो हमें ध्यान रखना है कि कभी भी अगर हम लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें स्पेस को काउंट होगा। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। तो वेयर नेम लेंथ क्या हो गई, नेम इक्वल टू 11, तो 11 लेंथ वाले एम्प्लॉय निकाल के देगा। एम्प्लॉयज इन सेल्स डिपार्टमेंट और अर्निंग मोर देन 55,000, दो कंडीशन दे दी कि या तो, अब और का मतलब क्या होता है, अगर कोई डिपार्टमेंट अगर सेल्स से हो तो भी चलेगा, अब जैसे एंड में तो क्या होता है दोनों कंडीशन ट्रू होती है। ठीक है, कि एंड मतलब क्या होता है, अगर डिपार्टमेंट सेल्स और एंड लिखते हैं हम कि सैलरी 55,000 से ज्यादा हो, तो वो क्या चेक करता है कि सेल्स डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय होना चाहिए और सैलरी 55,000 से ज्यादा होनी चाहिए, तो उन्हीं को निकाल के देगा एंड के अंदर। पर और के अंदर क्या करेगा, वो दोनों में से एक कंडीशन चेक कर लेगा, डिपार्टमेंट सेल्स हो तो भी चलेगा, या भाई सैलरी 55,000 से ज्यादा हो तो उनको निकाल के देगा, तो यही फर्क होता है एंड और के बीच में। तो जैसे हम इतनी सी क्वेरी अगर रन करेंगे तो निकल के आ जाएगा हमारे पास सभी डिपार्टमेंट, देखो सेल्स किसके बेस पे निकल के आया, डिपार्टमेंट सेल्स है वो लोग तो आ ही गए, और आईटी वाले क्यों आए, क्योंकि उनकी सैलरी 55,000 से ज्यादा है तो इसलिए वो आ गए। वापस लिख दिया हमने, एम्प्लॉयज इन एचआर डिपार्टमेंट एंड फ्रॉम मुंबई, दो कंडीशन देनी है कि भाई डिपार्टमेंट क्या हो, एचआर हो, एंड सिटी क्या हो, मुंबई हो, तो हम लिख सकते हैं वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू एचआर एंड सिटी क्या हो, मुंबई हो।
whose name does not starts with a। जैसे हमने ए से स्टार्ट करना देख लिया, पी से स्टार्ट किया, ए से एंड किया, ए को कंटेन भी किया, पर ऐसा लिख दिया कि भाई उसको निकालना है जिनका नाम ए से स्टार्ट नहीं होना चाहिए ना, डज नॉट स्टार्ट विथ ए। तो हम लिख सकते हैं वेयर नेम, जैसे हम लाइक लिख रहे थे उसके आगे लिखा जा सकता है नॉट लाइक ए परसेंट। तो एम्प्लॉयज हुज नेम डज नॉट स्टार्ट विथ ए, वो निकल के आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कंडीशन दे सकते हैं कि भाई जिनका नाम क्या हो, ए से स्टार्ट नहीं हो रहा हो, उनको निकाल के दो। अब जैसे इस क्वेरी को रन करते हैं तो समझ में आएगा हमें। जैसे कि हमने एक क्वेरी ली, इस क्वेरी को रन करते हैं तो क्या निकल के आया, देखो राहुल, नेहा, प्रिया एंड करण, चार निकल के आया, पर 103 वाला क्यों नहीं आया है? 103 वाले का नाम क्या था? अमित सिंह। तो अमित सिंह के नाम में स्टार्टिंग ए से हो रही है, हमने नॉट लाइक लिख दिया तो ए वाले को उसने हटा दिया, बाकी सभी को ले लिया। सेम ये कंडीशन है दिल्ली और अर्निंग लेस देन 55,000, वेयर सिटी इक्वल टू दिल्ली और सैलरी क्या होनी चाहिए, 50,000 से कम, तो हमने लेस देन लगा दिया। तो ये हमारे पास वेयर क्लोज से रिलेटेड पूरी क्लास है कि वेयर क्लोज कैसे लगता है, लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे लगते हैं। ये पूरा प्रैक्टिकल क्लास है, आप चाहो तो माई एसक्यूएल वर्कबेंच इंस्टॉल करके ये सभी क्वेरी जैसे मैंने बताई है वैसे वैसे रन कर सकते हो आप। और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या मुझे मैसेज भी कर सकते हो, है ना। तो बस आपको ध्यान रखना है और ये पूरी क्लास करनी है कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम, उसमें हम ऑर्डर बाई एंड लिमिट के बारे में सीखेंगे कि ऑर्डर बाई क्या होता है, लिमिट फंक्शन कैसे काम करता है। बिल्कुल एसक्यूएल को हम एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, बाकी अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो देखते रहना। थैंक यू।